हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि जीएसए क्या होता है और जीएसए में कौन कौन से स्टेप होते हैं और इसको कैसे किया जाता है। एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान तरीका में इसको जो है आज हम लोग सीखेंगे एकदम 5 मिनट के अंदर में। देखिए दोस्तों, ये जीएसए का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जो भी जॉब है उसका सेफ्टी का आकलन करना, उसका सुरक्षा तरीका से कंप्लीट करने के लिए जो है उसका आकलन करना। इसको कहीं कहीं हम लोग JHA भी बोलते हैं, जॉब हैजार्ड एनालिसिस। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जीएसए का हम लोग नॉर्मल जो है इसका डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है ये फॉर्मल प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हैजार्ड ऑफ स्पेसिफिक जॉब टास्क इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजुरी टू वर्कर। मतलब ये बोल रहा है जैसे एक फॉर्मल विधि है, जैसे एक नॉर्मल विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी विशेष कार्य को खतरे का पता करते हैं और उसके रिस्क को कम करते हैं, ताकि जो भी हमारा वर्क है, जो भी हमारा काम है, उसको सेफली कंप्लीट रूप से जो है सेफली कंप्लीट करा सके, बिना किसी खतरा के, बिना किसी इंजरी के जो है हम लोग कंप्लीट करा सकते हैं। तो नॉर्मल जो है जैसे का मतलब हम लोग यही समझेंगे, जैसे एक तरह का डॉक्यूमेंट हम लोग को होता है जो एक जिसके थ्रू ये फॉर्मल विधि है कि जिसके द्वारा हम किसी विशेष कार्य को के खतरे का पता करते हैं और उसका रिस्क का जो है कम करने के लिए जो है कोशिश करते हैं, उसका रिस्क का आकलन करते हैं, जिससे कि जो भी हमारा वर्क है वो कंप्लीट रूप से जो है पूरा हो जाए। ठीक है, आगे चल के देखेंगे हम लोग जीएसए की जो है क्या स्टेप है। तो जीएसए करने के लिए हम लोग को जो है ना, इसको जो भी जॉब है उसको स्टेप में डिवाइड करना होता है। ठीक है ना। इसका जो है 5 स्टेप होते हैं जीएसए करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप है सेलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज। जो भी हम लोग को काम करना होगा, जो भी जॉब करना होगा, उसको जॉब को सेलेक्ट करना है कि हम लोग को करना क्या है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ब्रेक डाउन द इंडिविजुअल टास्क ऑफ जॉब। जो भी जॉब हम लोग को करना है उसको ब्रेक डाउन करना है, अलग अलग स्टेप में जो है उसको तोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग को बिल्डिंग बनाना है, तो उसको अलग अलग स्टेप में तोड़ देंगे। पहले उसका जो है हम लोग एक्सकवेशन करेंगे, उसके बाद जो है उसको कंक्रीटिंग करेंगे, कॉलम डालेंगे, ब्रिक डालेंगे, ऐसे जो अलग अलग स्टेप में जो है स्पेसिफिक उसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है जी, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड। उसके बाद जो भी है पर स्टेप में जो भी हजार्ड है, जो हमको नुकसान पहुंचाने वाली की हजार्ड है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढना है कि यह जो है पहला स्टेप जो है एक्सकवेशन है, जैसे कि एग्जांपल में, तो उससे हमको क्या हजार्ड पहुंच सकता है। वैसे करके सारे स्टेप में हम लोग हजार्ड ढूंढ लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में कि उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हजार खतरा तो ढूंढ लेंगे कि जो है प्रत्येक स्टेप में ये खतरा है, तो उसका जो है अब हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप में जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट कंट्रोल मेजर लेंगे। ठीक है। और पांचवा स्टेप में उसको क्या करेंगे जी, उसका रिव्यू करेंगे एंड अपडेट करेंगे। इसको एक बार जांच करेंगे, अगर जहाँ भी चेंजेस होगा वहाँ पे जो है उसको चेंज करेंगे। उसके बाद जो है इसको हम लोग वर्क प्लेस में वर्क काम के दौरान इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, इसको लागू कर देंगे। तो जैसे का नॉर्मल यही प्रोसेस होता है। ठीक है। अब एग्जांपल में आप समझिए कि जैसे करेंगे कैसे, आपको अगर जैसे करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए किसी कहीं का जैसे करना है, तो मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट है कि कहीं पे बिल्डिंग बनाना है, तो आप पहले क्या कीजिएगा जी, जो भी बिल्डिंग बनाना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। पहला प्रोसेस यही करता है ना कि उसको स्टेप में डिवाइड कर लेना। जॉब तो सेलेक्ट कर लिया है कि हमको बिल्डिंग बनाना है, जॉब अपना सेलेक्ट कर लिए, पहला प्रोसेस है उसको, दूसरा प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कीजिए जी कि पहले एक्सकवेशन कीजिएगा, फिर जो है उसका जो है कॉलम डालिएगा, फिर जो है उसका जो है ब्रिक डालिएगा, फिर तब जाकर कंक्रीटिंग कीजिएगा, तब प्लास्टर कीजिएगा, तब पेंट कीजिएगा। तो ये सब स्टेप हो गया। ठीक है। तो पहला स्टेप में आप जो है क्या किए जी, जॉब सेलेक्ट किए, दूसरा में उसको तोड़ लिए। तो तोड़े तो पहला स्टेप क्या किया जी, एक्सकवेशन करना है। तो एक्सकवेशन में क्या हजार हो सकता है जी, तो एक्सकवेशन में जो है हम लोग अगर मैनुअल हैंडलिंग मनुष्य के द्वारा जो है हाथ से एक्सकवेशन करेंगे तो दिक्कत हो सकता है जी। तो उसमें कम स्पेस रहता है, मिट्टी कोलैप्स हो सकता है, बहुत सारे हजार हो गए। तो इसका हजार ढूंढ लिए। ब्रेकिंग करेंगे तो जो है हम लोग उसको स्काफोल्ड पे चढ़ के ब्रेकिंग करना पड़ेगा और प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी जो एक हजार हो गया। तब इसको जो है हजार तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी मिट्टी कलेप्स होगा अगर एक्सकवेशन में, तो उसको जो है मिट्टी को निकाल कर थोड़ा दूरी पर रखेंगे। ठीक है। प्रॉपर तरीके से जो है कॉम्पिटेंट पर्सन लगाएंगे एक्सकवेशन करने के लिए, या फिर मशीनरी कर रहे हैं तो उसके मशीनरी का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे। उसके बाद जो है जो भी हम लोग हजार को ढूंढ लिए, उसके बाद इसका कंट्रोल मेजर ले लिए, तो जो है अब इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे।
जो भी जो है सॉल्यूशन जो है इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब सॉल्यूशन भी हम लोग ढूंढ लिए तो इसको जो है लागू कर एक बार चेक करेंगे, पहले इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे, उसको एक बार चेक कर लेंगे। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत हो उसको अपडेट कर देंगे, तब जो है इसको तब जाके छठा स्टेप में जो है उसको लागू कर देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे जो है हम लोग जैसे को कंप्लीट कर सकते हैं। यह और जैसे करने का यही जो है 5-6 स्टेप है, और इस तरह से आराम से जो है जैसे कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, नॉर्मल बस रिस्क असेसमेंट जो होता है उसका ये दूसरा रूप है। ठीक है ना। रिस्क असेसमेंट थोड़ा सा थोड़ा सा जो है हार्ड हो जाता है, लेकिन जैसे में आपको क्या करना रहता है जी, कोई भी जॉब को है उसको अलग अलग स्टेप में डिवाइड करना रहता है, फिर उसको पर स्टेप में जो उसका हज़ार आइडेंटिफाई करना रहता है, फिर उसका जो है कंट्रोल मेजर लेना रहता है, फिर उसको रिव्यू अपडेट करना रहता है, और फिर तब जाके उसको जो है वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।